गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और एकदम जो है फिजिक्स को दबा के पढ़ रहे होंगे मज़े से। तो मैंने आप लोगों को अपनी इस करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ में आप लोगों को ओम्स लॉ के बारे में बताया था। तो आज मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड हाउ वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मैंने आप लोग को सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है और ये आता कैसे है। तो देखो, आप जानते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स जैसे आपके मेटल्स है ना, तो उसके एक क्यूबिक मीटर में यानी 1 मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे होते हैं। कितने? 10⁻28। यानी 1 मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने? 10⁻28। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मेटल का जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है, यानी इसकी लंबाई 1 मीटर है, उसकी चौड़ाई 1 मीटर है और उसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है, राइट। तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने? 10⁻28, राइट। तो अब देखो, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस छोटे से वॉल्यूम में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसा नहीं है कि वो कंडक्टर से बाहर निकल कर जा रहे हैं, जिनको हम यहाँ बोलते हैं कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन को होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वे कंडक्टर से बाहर निकल कर जा रहे हैं, बल्कि उसी कंडक्टर की डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे सपोज अगर हम कंसिडर करें ये आपका मेटल का पीस है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइक दिस। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस पर कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे से कोलिजन्स करते रहते हैं, क्योंकि इनमें कुछ वेलोसिटी होगा। यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन रेस्ट। बेसिकली जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होता है वो होता है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकंड में 10⁻6 मीटर मूव करने की इनकी एबिलिटी होती है। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो कितना? 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो ये कंटिन्यूसली एक दूसरे से कोलिजन्स करते रहते हैं। और ये जो वेलोसिटी है किस पर है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पर। इसीलिए इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन का मतलब क्या है कि भाई टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से कोलिजन्स कर रहे हैं, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस थर्मल एजिटेशन दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कंटिन्यूअसली विद ईच अदर, दैट्स व्हाई देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो इससे कोलिजन्स की, इधर मूव हो गया, इधर मूव हो गया, लाइक दिस। आफ्टर एवरी कोलिजन्स इस डायरेक्शन चेंजेस, राइट। तो इस तरीके से जो है इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है आफ्टर एवरी कोलिजन्स, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी, यू नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी को हम ऐड कर दें with their directions, because velocity is a vector quantity, then we will have the average velocity 0। तो इनका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? 0 होगा। यानी ui 1/n, i is equal to 1 to n। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n कंसीडर करें यहां पर, राइट, तो उस केस में इनका अगर इनिशियल वेलोसिटी, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है इनिशियल वेलोसिटी सपोज u1 है, u2 है, u3 है, लाइक दैट। तो इनका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा उसका जो एवरेज होगा वो कितना होता है? 0 होता है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? ये तब की बात है जब हम इसमें कोई इलेक्ट्रिक सोर्स अप्लाई नहीं किए हैं, ये अपनी नॉर्मल कंडीशंस में है कंडक्टर। तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है यहां तक मेरी बात? अब अगर इसी कंडक्टर को, ये आपका सेम कंडक्टर का टुकड़ा है, अगर इसको जो है आप एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, सपोज ये आपकी बैटरी है जिसका कुछ वोल्टेज है, ओके, इस बैटरी से आप कनेक्ट कर देते हैं, तो ये करंट की डायरेक्शन हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है, तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि आपने बैटरी लगाई है, यहाँ पर बैटरी लगाई है,
तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इस पर एक फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, दैट इज -EE। तो हर इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स वर्क करेगा, बिकॉज एवरी इलेक्ट्रॉन हैज द सेम मास एंड सेम चार्ज, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन। मीन्स कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से ओरिएंट हो जाते हैं, लाइक दिस। अब ऐसा नहीं है कि इनमें कोलिजन नहीं होगी, कोलिजन होती है, कोलिजन अभी भी होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, बिकॉज ऑफ दिस बैटरी द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव एंड कोलाइड विद वन अनदर एज वेल एज विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अब एक ही फिक्स डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ओरिएंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कोलिजन्स करेंगे, अपने आप से भी कोलिजन्स करेंगे, और इस कंडक्टर के जो एटम्स हैं, जो आयंस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे भी कोलिजन्स करेंगे। अब इसमें खास बात क्या आएगी, क्योंकि ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप जानते हैं कि if external force acts on any particle then the particle gains the acceleration, that is its velocity will increase। तो इस फोर्स की वजह से जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जो उनकी थर्मल वेलोसिटी थी अब उसमें एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का ऐड हो जाता है, यानी उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये जो वेलोसिटी बढ़ती है ये केवल एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच ही एग्जिस्ट करती है। मींस जैसे यहाँ कोलिजन हुई थी तो यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे फिर दूसरी कोलिजन होगी, राइट, तो वो जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, राइट। फिर इसमें क्या होगा कि फिर से इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी कोलिजन्स होती हैं, अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बात करूं, जो कोलिजन्स होती हैं तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बिटवीन जो टाइम होता है, यानी टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, वो होता है 10 to the power -14 सेकंड। तो आफ्टर एवरी 10 to the power -14 सेकंड्स जो वेलोसिटी गेन किया था वो खत्म हो जाता है, राइट। और जो वेलोसिटी गेन करते हैं बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड। यानी ये तो आपका था थर्मल वेलोसिटी विदाउट अप्लाइंग द एक्सटर्नल फील्ड, and this velocity gained by the electron after applying the electric field, this is 10 to the power -4 second, which is very very small, right। तो अब क्या होता है बेसिकली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंडर में मूव करते हैं, राइट, जिसकी वजह से अब इनका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ वेलोसिटी ये गेन किए हैं जो 10 to the power -14 सेकंड्स के बाद वो भी फिनिश हो जाता है, क्योंकि हर 10 to the power -14 सेकंड्स के बाद एक कोलिजन्स होती है, कोलिजन्स विद एटम मॉलिक्यूल्स और विद वन अनदर इटसेल्फ। तो अब क्या होता है कि जो इनका जो वेलोसिटी होगा, जैसे सपोज किया कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लें, उसका इनिशियल वेलोसिटी सपोज u1 था, और t1 टाइम के बाद, यानी जो कोलिजन्स हुई t1 टाइम के बाद इसका वेलोसिटी सपोज v1 हो जाता है। तो अब इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v1 = u + a t1। तो आपने देखा कि ये जो a है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर, a = f/m, यानी -e/m। तो ये एक्सेलरेशन इसमें आ जाता है इलेक्ट्रॉन में, जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो अब क्या होगा कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी, राइट, अंडर द इलेक्ट्रिक फोर्स और व्हेन द बैटरी इज अप्लाइड, देन दिस एवरेज वेलोसिटी विल नॉट बी जीरो। यहां पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था हमने, जीरो था, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो नहीं है। तो इसीलिए इस केस में जो इसकी वेलोसिटी होगी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी जिससे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर से बता देता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट और मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द कंडक्टर अंडर द इलेक्ट्रिक फोर्स, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर। तो चलिए अब मैं बताऊंगा कि इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला डिराइव करते हैं अब इसका।
तो अब देखो, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि भाई अगर सपोज हमारा ये कंडक्टर है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली कोलिजन्स करते हैं, राइट, डायरेक्शन चेंज होती रहती है जिससे कि उनका एवरेज वेलोसिटी 0 होता है। तो यहाँ जो इनका एवरेज वेलोसिटी है यानी u1 प्लस u2 डॉट डॉट un, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना है, इनका 0 है। कब, जब आपने इसमें कोई इलेक्ट्रिक सोर्स अप्लाई नहीं किया है। इक्वेशन 1। तो व्हेन नो इलेक्ट्रिक सोर्स इज अप्लाइड देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज 0। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली कोलिजन्स करते रहते हैं, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो अब जब हम इसमें बैटरी अप्लाई कर देते हैं, सपोज अब सिचुएशन हमारी ये है, दिस, आपने इसमें ये बैटरी अप्लाई की, ठीक, तो बैटरी अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई आपकी, तो मैं इसको लिख देता हूं E, और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, इनमें कोलिजन्स होती है फिर भी, राइट। तो अब सपोज किया, लेट आफ्टर टाइम t1 वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v1। सो v1 कितना हो जाएगा हमारे पास, u1 प्लस a t1। अब देखो, मैंने a को, एक्सेलरेशन को अभी बताया भी था आप लोगों को कि जब आप बैटरी अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, F इजकल टू E, राइट। और आप जानते हैं कि F इजकल टू होता है m में, सो माइनस E, सो यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, A इजकल टू माइनस E अपॉन m। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 2। तो ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। आप देख रहे हैं कि मास हर इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक अप्लाई किया है, चार्ज सबका सेम होता है, तो इसलिए सबके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, फिक्स आएगी, सेम रहेगी सबके लिए। तो इसी तरीके से अगर हम n इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करें, फॉर n इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में हमारे पास V2 कितना आ जाएगा, V2 इजकल टू U2 प्लस A T2, V3 इजकल टू U3 A T3 एंड डॉट डॉट Vn nth इलेक्ट्रॉन के लिए Un A सेम रहेगा Tn। तो अब अगर इन सारी इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, यानी इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा Vi इजकल टू सिग्मा UI प्लस ए कांस्टेंट है यहाँ पर, सिग्मा Ti। I क्या है, 1 to n, n इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं, 1 to n। अब अगर इसको हम n से डिवाइड कर दें एवरेज लेने के लिए, तो ये आ जाएगा सिग्मा Vi I 1 to n इजकल टू 1 अपॉन n सिग्मा I इजकल टू 1 to n, राइट। और ये हो जाएगा UI A फिक्स है आपके पास, सो सिग्मा Ti I 1 to n डिवाइडेड बाई n। तो अब देखो इस इक्वेशन फर्स्ट में एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो इसलिए कितना आ जाएगा हमारे पास, Vd। ये जो एवरेज वेलोसिटी आया, दिस जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी है, दिस इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी हियर, दिस इज 0 प्लस a टाउ। तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला बन गया, यानी v इजकल टू a की वैल्यू अगर यहां पुट कर दें हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस E अपॉन m टाउ, राइट। तो यहां पर ये जो आपका Vd है,
वीडी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये एवरेज फाइनल वेलोसिटी है, एंड दिस एवरेज फाइनल वेलोसिटी हियर इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो हमने बोला टॉ, टॉ क्या है यहाँ पर, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो ये जो एवरेज टाइम है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। रिलैक्सेशन टाइम मींस द टाइम ड्यूरिंग विच देयर इज नो कोलिजन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन ने एक कोलिजन यहाँ पर की, फिर एक कोलिजन यहाँ पर की, राइट। तो ये जो टू कोलिजन्स के बिटवीन टाइम है हमारे पास, आप देख रहे हो इसमें कोई भी कोलिजन्स नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस टाइम में रिलैक्स कर रहा है, मींस देयर इज नो कोलिजन्स अमंग द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड दिस एवरेज टाइम इज नोन एज द हियर रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका जो है वो टाउ यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम है उस पर डिपेंड करता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा कैसे आता है, क्लियर। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको यहीं तक रखता हूँ, आप इसका खूब एंजॉय करना, कोई डाउट हो तो डिस्कस करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, राइट, एंड द रिलेशन ऑफ करंट विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, बाय बाय।